नमस्ते प्यारे दोस्तों। मैं रब्बी अहरोन इज़राइल के पवित्र भूमि से एक रब्बी हूँ। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में गहराई से बात करने जा रहे हैं। 7 नोएहाइड कानून। ये कानून सभी मानवता के लिए है, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो। ये कानून हमारे जीवन में नैतिकता और न्याय की नींव रखते हैं। 7 नोएहाइड कानून क्या हैं? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? 7 नोएहाइड कानून 7 बुनियादी नैतिक नियम हैं जो भगवान ने नूह, नोआह और उनके बेटों को दिए थे और इस प्रकार सभी मानव जाति को दिए गए थे। बाइबल की कहानी के अनुसार महान बाढ़ के बाद भगवान ने नूह और उनके परिवार के साथ एक वाचा बांधी जिसमें इन 7 कानूनों को शामिल किया गया था। ये कानून एक न्यायपूर्ण और नैतिक समाज की नींव हैं। इन्हें मानवता के लिए भगवान का सार्वभौमिक विधान माना जाता है। ये कानून है, मूर्ति पूजा न करें, अवोदाझारा, केवल एक भगवान में विश्वास करें और उसकी पूजा करें। इसका मतलब है कि किसी भी अन्य देवता, मूर्ति या शक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें अपने दिल और दिमाग को केवल एक भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। उदाहरण, किसी मूर्ति के सामने झुकना, किसी देवता के नाम पर बलि देना या किसी ऐसी शक्ति में विश्वास करना जो भगवान से ऊपर हो, मूर्ति पूजा है। ईश्वर को शाप न दें, बिरकत हाशेम, भगवान के नाम का सम्मान करें। भगवान के नाम का अनादर करना या उसे शाप देना गंभीर अपराध है। हमें भगवान के नाम का सम्मान और श्रद्धा के साथ उपयोग करना चाहिए। उदाहरण, भगवान को कोसना, भगवान के नाम का मजाक उड़ाना या भगवान के नाम को हल्के में लेना ईश्वर को शाप देना है। हत्या न करें, शफीकत दम, मानव जीवन का सम्मान करें। हर इंसान का जीवन पवित्र है और हमें किसी भी परिस्थिति में किसी की जान नहीं लेनी चाहिए। आत्मरक्षा और न्याय के वैध मामलों को छोड़कर हत्या एक गंभीर अपराध है। उदाहरण, किसी को जानबूझकर मारना, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना या किसी को मरने के लिए छोड़ देना हत्या है। व्यभिचार न करें, गिलुई अरायोट, विवाह और परिवार की पवित्रता बनाए रखें। विवाह एक पवित्र बंधन है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए। व्यभिचार, अनैतिक यौन संबंध और परिवार के बाहर यौन संबंध वर्जित हैं। उदाहरण, विवाहित होने के बावजूद किसी और के साथ यौन संबंध रखना, वेश्यावृत्ति में शामिल होना या समलैंगिक संबंध रखना व्यभिचार है। चोरी न करें, गजल, दूसरों की संपत्ति का सम्मान करें। हमें दूसरों की संपत्ति का सम्मान करना चाहिए और बिना अनुमति के कुछ भी नहीं लेना चाहिए। चोरी करना अन्यायपूर्ण है और समाज में अविश्वास पैदा करता है। उदाहरण, किसी की संपत्ति चुराना, किसी को धोखा देना या किसी से जबरदस्ती कुछ लेना चोरी है। जानवरों को उनके अंगों को काटकर न खाएं, एवर मिन्हा चाई, जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाएं। यह कानून जीवित जानवरों के प्रति करुणा और दयालुता के महत्व को दर्शाता है। हमें जानवरों को अनावश्यक पीड़ा नहीं देनी चाहिए। उदाहरण, किसी जीवित जानवर का अंग काटकर खाना या किसी जानवर को अनावश्यक रूप से पीड़ा देना इस कानून का उल्लंघन है। न्याय की अदालतें स्थापित करें, डीनिम, न्याय और व्यवस्था बनाए रखें। समाज में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें अदालतें और कानूनी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। ये अदालतें निष्पक्ष रूप से कानूनों को लागू करने और अपराधों के लिए सजा देने के लिए जिम्मेदार होनी चाहिए। उदाहरण, न्याय की अदालतें स्थापित करना, निष्पक्ष न्यायाधीश नियुक्त करना और कानूनों को समान रूप से लागू करना इस कानून के अंतर्गत आता है। ये कानून क्यों महत्वपूर्ण है? ये कानून महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सभी मनुष्यों के लिए एक नैतिक कंपास प्रदान करते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अच्छा जीवन कैसे जीना है और एक बेहतर दुनिया कैसे बनानी है। जब हम इन कानूनों का पालन करते हैं, तो हम शांति, न्याय और सद्भाव की दुनिया बनाने में मदद करते हैं। ये कानून केवल यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए हैं। ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं जो सभी संस्कृतियों और धर्मों के लोगों पर लागू होते हैं। ये कानून हमारे जीवन में कैसे लागू होते हैं?
ये कानून हमारे दैनिक जीवन में कई तरह से लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, हम मूर्ति पूजा से बचकर और केवल एक भगवान में विश्वास करके पहले कानून का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन में भौतिक वस्तुओं, शक्ति या प्रसिद्धि को भगवान से ऊपर नहीं रखना चाहिए। हम ईश्वर के नाम का सम्मान करके दूसरे कानून का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें ईश्वर के नाम का अनादर नहीं करना चाहिए और भगवान के बारे में सम्मानजनक तरीके से बात करनी चाहिए। हम दूसरों का सम्मान करके और हिंसा से बचकर तीसरे कानून का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें दूसरों के साथ दयालु और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम विवाह और परिवार की पवित्रता का सम्मान करके चौथे कानून का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने विवाह को पवित्र रखना चाहिए और व्यभिचार से बचना चाहिए। हम दूसरों की संपत्ति का सम्मान करके पांचवें कानून का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए और दूसरों से धोखा नहीं करना चाहिए। हम जानवरों के प्रति दया दिखाकर छठे कानून का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें जानवरों को अनावश्यक पीड़ा नहीं देनी चाहिए और उनके साथ करुणा से व्यवहार करना चाहिए। हम न्याय और व्यवस्था का समर्थन करके सातवें कानून का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमें कानूनों का पालन करना चाहिए और न्याय के लिए खड़ा होना चाहिए। इन कानूनों का पालन करने के लाभ। इन कानूनों का पालन करने से व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर कई लाभ होते हैं। जब हम इन कानूनों का पालन करते हैं तो हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। हम अधिक दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और नैतिक बनते हैं। एक बेहतर समाज बनाते हैं। हम एक अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने में मदद करते हैं। भगवान के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं। हम भगवान की इच्छा का पालन करते हैं और उसके करीब आते हैं। निष्कर्ष: 7 नोएहाइड कानून सभी मानवता के लिए एक उपहार हैं। वे हमें एक न्यायपूर्ण और नैतिक समाज बनाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। मैं आपको इन कानूनों को सीखने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। इन कानूनों का पालन करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। कोई सवाल? धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह विवरण आपके लिए पर्याप्त है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो कृपया मुझे बताएं।